दोस्तों आज हम लोग सितंबर मंथ का करंट अफेयर को 1 से 30 सितंबर तक के जो डे बाय डे का जो करंट अफेयर होता है उसको लेकर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सितंबर को क्या क्या आया था इंपॉर्टेंट खबर वन लाइनर के रूप में है। 1 सितंबर 2025 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदिवासी भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई आधारित आदि अनुवादी को लॉन्च किया। 1 से 7 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 1 से 7 सितंबर तक में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा के अधिकारी चरण जैन रेल विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। किसे? शिवचरण जैन को, जो रेलवे इंजीनियर सेवा के अधिकारी है, उन्हें रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सुखमल चंद्र जैन को रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। सुखमल चंद्र जैन को आईसीसी अधिकारी तिरुवल्लर कुदामनी ऐश्वर्य कल्याणी को 29वें लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? आईसीएस अधिकारी तिरुवल्लुर कुदामनी को तिरुमल कुदामनी को 29वें लेखा महानियंत्रक का पदभार दिया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया। इंडिया पोस्ट बैंक का 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 2025 के एआई संचालित मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। पुनीत रजत पुहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए। किसे? रंजित पुहानी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल संजीव घुराटिया ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला। ये हो गया 1 सितंबर का। अब 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। जिसकी थीम थी स्वस्थ भविष्य के लिए सतत नारियल की खेती। मार्शल स्टेट ने 35 साल की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मार्शल स्टेट ने 35 साल की उम्र में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया। ये हो गया 2 सितंबर। 2 सितंबर का और भी है। भारत के 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक अमेरिका के फ्लोरिडा में आयोजित होने वाले पिक बॉल विश्व कप 2025 के पदार्पण करेगा। विदेश मंत्रालय ने डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात यूएई का अगला राजदूत बनाया है। किसे? डॉक्टर दीपक मित्तल को। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भारतीय कपास निगम सीसीआई द्वारा विकसित कपास किसान ऐप को लॉन्च किया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल गिद्धा नेटवर्क असम के पीक फाउंडेशन इंडिया गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल गिद्ध नेटवर्क असम के वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये हो गया था आपका 2 सितंबर का। अब आ जाइए 3 सितंबर का। 3 सितंबर को क्या क्या हुआ था मेन? 3 सितंबर 2025 को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। गगनचुंबी इमारतों के जनक वास्तुकार लुई एच सुवरिन के सम्मान में भारत ने नई दिल्ली में 2026 के BMW बैडमिंटन विश्व कप भारत ने नई दिल्ली में 2026 में BMW बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। भारत ने आखिरी बार 2009 में हैदराबाद में चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अरुंधति रॉय ने केरल के कोचीन में अपनी आत्मकथा मदर मैरी कैप्चर टू मी का विमोचन किया। अरुंधति रॉय के आत्मकथा का नाम क्या है? मदर मैरी कम्स टू मी। ये हो गया 3 सितंबर का। अब आ जाइए 4 सितंबर के क्या क्या मेन क्वेश्चन थे 4 सितंबर के। पहला है हरियाणा के सोहना टीडीके ने लिथियम आयरन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। हरियाणा के सोहना में टीडीके के लिथियम आयरन बैटरी का उद्घाटन किया गया। लिथियम आयरन बैटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हरियाणा के सोहना में। भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इतालवी फैशन दिग्गज जियो अरानी ने 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इतालवी फैशन के दिग्गज जिजिया अरमानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आईएएस अधिकारी श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में खान मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। खान मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो पीयूष गोयल बने हैं, जो आईएएस अधिकारी है। लेखक अमित त्रिपाठी ने चेन्नई में अपनी किताब द चोल टाइगर्स द
एवेंजर ऑफ सोमनाथ, एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, द चोल टाइगर्स, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ का विमोचन किया है अमित त्रिपाठी ने। एसोसिएशन ऑफ मैनुअल फंड्स इन इंडिया के संदीप सिक्का के अध्यक्ष और विशाल कपूर को उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके बाद भूपेंद्र गुप्ता को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के लिए नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल इंडेक्स इन इंडिया ने संदीप सिक्का को अध्यक्ष और विशाल कपूर को उपाध्यक्ष चुना है। अब आ जाइए 5 सितंबर को। 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। मदर टेरेसा की पुण्यतिथि में 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनता है मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में भी। न्यायमूर्ति सी चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। चंद्रशेखर को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नई दिल्ली में मिशन ऑपरेशन सिंदूर के लिए अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक का विमोचन किया गया। थल सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नई दिल्ली में ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप इनसाइट्स इन पाकिस्तान स्ट्राइक्स इन इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। दक्षिण भारतीय सिनेमा को सम्मानित करने के लिए दुबई में SIIMA 2025 का आयोजन किया है, जो अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और रश्मिका मंदाना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुना गया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने 11वीं एशियाई एथलीट चैंपियनशिप 2025 में शुभंकर जलवीर और लोगों को लॉन्च किया। ये हो गया आपका 5 सितंबर का। अब आ जाइए 6 सितंबर का करंट अफेयर क्या क्या था इंपॉर्टेंट में। भारतीय टेबल टेनिस संघ TTFI ने घोषणा की कि भारत में 11 से 15 अक्टूबर 2025 तक ओडिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम के 28वीं एशियाई टेबल टेनिस के टीम की चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। फिल्म निर्माता अनुपर्णा राय ने 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सॉन्ग ऑफ द फॉरगेटन चीज के लिए ऑथराइज खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। स्थानीय रूप से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप द्वारा निर्मित संचालित भारत की पहली दूरसंचार प्रणाली हाल ही में TEC का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसके बाद ये हो गया 6 सितंबर का। अब आ जाइए 7 सितंबर को क्या क्या हुआ था इंपॉर्टेंट। 7 सितंबर को मनाया जाता है विश्व इम्यूनेशन जागरूकता दिवस। 7 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व इम्यूनेशन जागरूकता दिवस। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 7 सितंबर को मनाते हैं। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। भारत ने बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम के पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 हराया। मतलब क्या करा, बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराए हम लोगों ने। ये हो गया 7 सितंबर का। और 7 सितंबर का 4 पॉइंट है। 2025 के यूनाइटेड स्टेट ओपन टेनिस चैंपियनशिप US ओपन 2024 से 24 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक दिल्ली के जीन विंग नेशनल टेनिस सेंटर न्यूयॉर्क में आयोजित हुए। बेंगलुरु में एक समारोह में लेखक आनंद V पाटिल को प्रोफेसर VK गोकुल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गैक्सबर्ग के मैरीटाइम ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ड्रग के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। मैक्स कैपिटल ने 7 सितंबर को फार्मूला 1 के इटालियन ग्रैंड प्री को जीत लिया। मैक्स कैपिटल ने 7 सितंबर को फार्मूला 1 के इटालियन प्री 2025 को जीत लिया है। ये हो गया 7 सितंबर। आइए अब 8 सितंबर का क्या क्या करंट अफेयर था। 8 सितंबर 2025 को विश्व फिजियोलॉजी दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को क्या मनाते हैं? विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाते हैं। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर को। भारत ने दुबई के यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UPU एकीकरण की शुरुआत किया। भारत ने CAFA मध्य एशियाई फुटबॉल संघ नेशनल कप 2025 के कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है भारत ने। अभिनव मिश्रा ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हराया है। अभिनव मिश्रा ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप गुकेश को हरा दिया। अभिनव मिश्रा ने। भारत ने 11 जनवरी 2026 को चेन्नई के तमिलनाडु में अपनी पहली आयरन मैन 5150 स्टाकोथन की मेजबानी करेगा। वरिष्ठ पत्रकार सकर्षण ठाकुर का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब आ जाइए 9 सितंबर का।
9 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण दिवस। 9 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संरक्षण दिवस। 9 सितंबर को हिमालय दिवस ही मनाया जाता है। हिमालय दिवस भी 9 सितंबर को मनाते हैं। 9 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस ही मनाते हैं। 9 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक वाहन दिवस ही मनाते हैं। मनिंदर सोहन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के नमो युवा रन के अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डॉक्टर गीता वानी रायसम ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशक का कार्यभार संभाला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 13वें ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में अपना सबसे पहला प्रमुख विल टू विन अभियान को शुरू किया है। वियोना फिनटेक को भारतीय राष्ट्र भुगतान निगम NPCI के तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता TPAP के रूप में काम करने की मंजूरी मिल गई है। ब्रुसेल्स में भारत और यूरोपीय संघ ने आतंकवाद निरोधी अपने 15वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने इजेती श्रीनिवास को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के शाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। लेखिका प्रियाबंदा जयकुमार को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित MS स्वामीनाथन द मैन हु हेल्ड इंडिया का विमोचन किया है लेखिका प्रियाबंदा जयकुमार हार्पर ने। ये हो गया 9 सितंबर का। अब 10 सितंबर का क्या क्या मेन करंट अफेयर है? 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 10 सितंबर को मनाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म का बीटा संस्करण को लॉन्च किया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रिस्ट्रक्चर कंपनी IARC ने अभिषेक महेश्वरी को अपना नया MD और CEO नियुक्त किया है। 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाएगा। 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के वर्चुअल माध्यम से समुद्री परीक्षण को हरी झंडी दिखाई। भारत और नॉर्वे ने ओस्लो में अपनी पहली समुद्री वार्ता आयोजित किया था। भारत और नॉर्वे ने ओस्लो में अपनी पहली समुद्री रक्षा वार्ता आयोजित किया था। दूसरा बिश्केक युवा नेता शिखर सम्मेलन 9 से 11 सितंबर 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया। और भी इसमें 12 सितंबर का क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने हरियाणा के गुरुग्राम में INS अरावली का जलावतरण किया। विशाखा मोरे ने 5 साल के कार्यकाल के लिए आदित्य बिरला कैपिटल का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। विशाल मोइले को मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री BD लांगपा को 12 सितंबर 2025 को शिलोंग के 91 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया। और भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा पंजाब में 10 से 12 सितंबर 2025 को जल शक्ति अभ्यास का आयोजित किया गया था। अब आ जाइए 13 सितंबर। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने 13 सितंबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के निर्देशक का पदभार ग्रहण किया। भारत ने 11 सितंबर 2025 को जयदा सुपर डोम में सऊदी अरब ज्वेलरी प्रदर्शन 2025 की मेजबानी की, जो किंगडम की पहली अंतर्राष्ट्रीय B2B ज्वेलरी प्रदर्शन थी। 14 सितंबर का अब क्वेश्चन, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 70वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का एक आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में नेट बारगेजे की मेजबानी में हुआ। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन 14 सितंबर 2025 को लॉस एंजलिस के पीकॉक थिएटर में नेट बारगेज के आयोजन किया गया था। अमित शाह ने अहमदाबाद के नरकानापुर में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया। L सत्य श्रीनिवासन ने के AMD और भारत के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है।
प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार और कला क्षेत्र के गुरु शारदा हॉफमैन को कैलिफोर्निया में 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और 11वें एशियाई हॉकी विश्व कप 2025 में 5 से 14 सितंबर 2025 को हांगजो चीन में आयोजित हुआ। 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हांगजो चीन में आयोजित हुआ है। और 15 सितंबर का क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कार्लेस फेलिपो जेबिलियो को पूर्वी एशिया और प्रशांत एपीए का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अल्बेनिया एआई कैबिनेट मंत्री की नियुक्ति करने वाला, अल्बेनिया जो है एआई कैबिनेट के मंत्री को नियुक्त करने वाला पहला देश बन गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति एम सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस सुंदर को मणिपुर उच्च न्यायालय का। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने छात्रों को सशक्त बनाने के लिए मुख्य शिक्षा सहायता योजना की शुरुआत की है। इसके बाद 16 सितंबर का मुख्य क्वेश्चन क्या क्या है? 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 16 सितंबर को प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाते। 3 गो है, ओजोन परत, प्रौद्योगिकी, नवाचार और इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। प्रतिष्ठित अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक परमवीर रॉबर्ट रेकफोर्ड का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 16 से 18 सितंबर 2025 को मणिपुर में 14वीं सिरा सारखोग हाथी मिर्च महोत्सव का उल्लेख आयोजित किया गया। 16 से 18 सितंबर तक मणिपुर में 14वां सीलाखोर हाथी मिर्च महोत्सव के उखरूल का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय रेलवे ने अहमदनगर रेलवे स्टेशन पुणे मंडल महाराष्ट्र का नाम बदल के अहिल्याबाई कर दिया है। पुणे मंडल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का जो नाम था उसका नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है। 17 सितंबर कब? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश में धार में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कहाँ पे किया? मध्य प्रदेश के धार में। मुजफ्फरपुर के मरियम फातिमा ने 17 सितंबर 2025 को बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर बनकर इतिहास रच दिया है। विश्व की पहली महिला FIDE मास्टर बनकर रच दिया किसने? मरियम फातिमा ने। वरिष्ठ राजनीतिक गोरा गगदास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के सुसु डॉक को आधुनिकीकरण के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। 17 हो गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाते हैं। विश्व जल निगरानी दिवस मनाते हैं। EPFO ने अपने सदस्य पोर्टलों के लिए पासबुक लाइट सुविधा शुरू की है। अपने सदस्यों के लिए पासबुक लाइट की सुविधा शुरू की है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब बनता है? 18 सितंबर को बनता है। 18 सितंबर को ही न्यूयॉर्क के 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था। विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने MNI भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति के अधिसूचित किया है। भारतीय नौसेना ने कटारिया टेक्नोलॉजी के साथ 66 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। और पहला भारत ग्रीस द्विपक्षीय समुद्री आवास 13 से लेकर 18 सितंबर तक भूमध्य सागर में सलामी नौसेना अड्डा में आयोजित किया जाएगा। भारत और ग्रीस का द्विपक्षीय समुद्री आवास ये पहला। आ जाइए अब 19 सितंबर का क्या क्या क्वेश्चन है। अर्शदीप सिंह को 100वां T20 क्रिकेट से पहले विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। अर्शदीप सिंह 100वीं T20 में 201 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। गायक गुबिन गर्ग का 52 में 19 सितंबर को सिंगापुर के नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के दौरान स्क्यूबा ड्राइविंग के दुर्घटना में निधन हो गया। भारत और नॉर्वे ने ओस्लो में अपनी पहली समुद्री सुरक्षा निशस्त्रीकरण और अप्रवास वार्ता आयोजित की थी। ब्राजील संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल फॉरेस्ट फंड का पहला निर्देशक किया गया ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल फॉरेस्ट फंड के लिए। 20 सितंबर को विश्व स्वच्छता दिवस मनाते हैं। 20 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी मनाते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम का 10वां शिखर भारत कैट सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ये हो गया 20 सितंबर का।
और 20 सितंबर का 2 पॉइंट, आईसीसी ने श्रेया घोषाल द्वारा मनाया गया आधिकारिक महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में गीत बिग इट होम लॉन्च किया। और आंध्र प्रदेश के बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड में मेरा रेशम मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता आंध्र प्रदेश को। मेरा रेशम मेरा अभियान। अब आ जाइए 21 सितंबर का। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। पूछता है विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं, तो 21 सितंबर को मनाते हैं। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने भारत को सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। भारतीय तीरंदाजी संघ के तीरंदाजी प्रीमियम लीग एपीएल का शुभारंभ किया, जिसके ब्रांड एम्बेसडर रामचरण है। अजरबैजान ने जीपी 2025 का आयोजन बाकू सिटी सर्किट अजरबैजान में हुआ है। लेबर कप 2025 में 19 से 21 सितंबर 2025 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित किया गया था। 22 सितंबर 2025 विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं, 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को ही विश्व कार मुक्त दिवस भी मनाते हैं। 22 सितंबर को ही विश्व कार मुक्त दिवस भी मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर त्रिपुरा में पुनर्विकसित 524 साल पुराने त्रिपुर संवेदी मंदिर का उद्घाटन किया है। जियो पेमेंट बैंक ने एक स्मार्ट बचत उत्पाद सर्विस प्रो को लॉन्च किया, स्विंग प्रो को लॉन्च किया है। और इनसाइड बैंक ने विरल दमानिया ने अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया है। किसे, विरल दमानिया को। असैन्य परमाणु ऊर्जा पर भारत फ्रांस के विशेष कार्यबल के सत्र 22 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में मैत्री 2.0 भारत ब्राजील सीमा पर कृषि तकनीक इंक्यूबेटर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। श्रीमती वंदना गुप्ता ने संचार रेल महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर 22 सितंबर 2025 को आदि युवा फेलोशिप और आदि कर्मयोगी स्वयंसेवक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। महान अंग्रेजी अंपायर डिकी बर्ग का निधन हो गया है। और फिर आ जाए 23 सितंबर का। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय संकेत भाषा दिवस मनाते हैं। 23 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को लंदन स्थित हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लिविंग ब्रिज पुरस्कार सम्मानित किया गया। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नई दिल्ली में विकसित भारत विडथॉन 2025 का शुभारंभ किया है। 24 सितंबर को प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यास एस.आर. थोरैया बेंगलुरु में निधन हो गया। प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार एस.एल. वेपला का बेंगलुरु में निधन हो गया। 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन सितंबर 2025 में रोहिणी महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है। 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में जो रोहिणी जो महाराष्ट्र पे पड़ता है उसे ग्राम पंचायत का स्वर्ण पुरस्कार जीता है। संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है यूएई ने। 25 सितंबर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला मंदिर में भारत का पहला एआई संचालित तीर्थयात्री आईसीसीसी का उद्घाटन किया है। विश्व सी फूड कांग्रेस का 2026 में 9 से 11 फरवरी को तमिलनाडु की चेन्नई ट्रेड सेंटर आयोजित होगी। 25 सितंबर 9 से 11 फरवरी 2026 को। 26 सितंबर को केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने एपी मोलर मार्कर के सहयोग से चेन्नई के एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग नॉलेज पार्क का भारत में पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब आ जाइए 27 सितंबर का क्या क्या क्वेश्चन है। वरिष्ठ अधिवक्ता रंगा वेंकट रानी को 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सुजाय पॉल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सीजे नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्वविद्यालय में डॉक्टर अनया अवस्थी और डॉक्टर निखिल यादव द्वारा लिखित लिविंग द विवेकानंद वे के पुस्तक का विमोचन किया। भारत ने कोलंबो के 10वें दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के अंडर 17 पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप को जीता है।
अब आ जाइए 28 सितंबर का क्वेश्चन। क्या क्या इंपॉर्टेंट। 28 सितंबर को सूचना और सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारत ने 28 सितंबर 2025 को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। मिथुन सहरसा ने 28 सितंबर 2025 को मुंबई में बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया है। प्रज्ञान ओझा रुद्र प्रताप सिंह को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का वरिष्ठ पुरुष पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति के लिए नियुक्त किया गया है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। 29 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि बर्बादी जागरूकता दिवस भी मनाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अश्विनी प्रसन्न कुमार को होमले सहित हिरिनी कुमार कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 29 सितंबर को ही सरकार ने सुभाषित चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोच ने भारत और श्रीलंका में होने वाले आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान बच्चों से वादा अभियान शुरू किया है। और आखिरी 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। 30 सितंबर को ही भारतीय वायुसेना के मिग 21 लड़ाकू विमान के अपने अंतिम स्क्वाड्रन को सेवानिवृत्त कर दिया है। गौरव बनर्जी ने अगस्त 2029 को सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में जारी रहेंगे। अमर सिंह चमकीला की भूमिका के लिए दिलजीत दोसांझ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन जीता है। इस तरह से हमने सितंबर खत्म कर दिया। हम इसी तरह से पीछे जाते जाएंगे और जनवरी तक जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सेव कर लीजिए। और भविष्य में आपको इस वीडियो सितंबर का दिए हैं तो इस पीछे अगस्त का मिलेगा, फिर जुलाई करते करते हम पीछे जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब।